हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, यानी आज हम लोग देखेंगे कि जो आपके हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं दो दो नंबर करके, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं उस टाइप के प्रश्नों को, ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में कई बार आए हुए हैं उनको, ठीक है। और क्या कि अनेक शब्दों के जो अर्थ होते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली हम बात करें तो बहुत सारे मेरे दोस्त क्या है कि वो क्या जीवन परिचय पे फोकस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, आप जीवन परिचय हो गया, ठीक है, जो खंड काव्य हो गया उसकी तो तैयारी आप कर लेते हैं। लेकिन आपके जो भी स्कोर वाले टॉपिक हैं, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, शब्दों के अर्थ, संधि विच्छेद, ठीक है, अलंकार हो गया, ठीक है, और क्या तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सारे टॉपिकों को मेरे भाई इग्नोर कर देते हो आप लोग, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, अगर आपसे जीवन परिचय पूछ ले एक 8 नंबर में, तो आप कई महीना से जीवन परिचय पर लगे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन टॉपिकों को छोड़ दे रहे हैं, तो वैसे तो काम चलने वाला नहीं है। अगर आप जीवन परिचय आप एक याद करते हैं, मान लीजिए 2 महीना में वो 8 नंबर आपके क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप तत्सम शब्द और तद्भव शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, शब्दों के अर्थ आपसे अगर मान लीजिए इसी में का 3 प्रश्न आ गया 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर ऐसे ही हो गया, इसमें से 2 आ गया तो 4 नंबर ऐसे ही 10 नंबर बन गया। और वो भी क्या, विद इन अ मिनट, आप मिनट के अंदर इन क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं। तो 10 नंबर आपको ऐसे ही बन जाएगा मात्र 2 घंटे में, और आप कई दिन से लगे पड़े हैं तो आपका जीवन परिचय में 8 नंबर बनता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा अब एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक है, एकदम एग्जाम जो है सर पे आपके आ चुका है, तो आपको कुछ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ठीक है जी। तभी आप जो है अच्छे नंबर कर पाएंगे। जैसे हमारा हिंदी में 100 में क्या 97 नंबर, 100 में 97 नंबर हमारा आया था हिंदी में। तो ऐसे ही नहीं आया था, उसके लिए कई शिद्दत करना पड़ा था, मशक्कत करना पड़ा था, पढ़ाई करना पड़ा था, ठीक है। कुछ स्मार्ट वर्क और कुछ हार्ड वर्क दोनों को मिलाकर हमने पढ़ा था, तब आया था, ठीक है। तो आप भी वैसे ही पढ़िए, जीवन परिचय तो तैयार करिए ही करिए, साथ ही में आपको ऐसे प्रश्नों को भी करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला देखिए कि अनेक शब्दों के एक शब्द में आते हैं। जैसे अगर प्रश्न आपसे पूछे नाटक का भाग, तो इसके लिए एक शब्द क्या आएगा, अंक, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2010 से लगातार 24 तक आया हुआ है, ठीक है, करके रहिएगा। अगला देखिए, जहां जाया ना जा सके, उसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल आएगा, अगम, ठीक है। जहां जाया ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में अगम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड पेपर में लगातार पूछा गया है, ठीक है। हम क्या दोस्तों, हम जो भी प्रश्न यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए लाए हैं, ये आपके बोर्ड पेपर में लगातार अनगिनत बार पूछे गए हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर अंत तक देखिए और तैयार कर लेना, ठीक है जी। और मेरा वादा है कि इसी में से प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, जो कहा ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अकथनीय। समझ में आया, क्या हो जाएगा, अकथनीय, ठीक है। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और प्रश्न दे दे कि जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अकथनीय, ठीक है। तैयार कर लेना जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, जिसका चिंतन न किया जा सके, ठीक है, जिसका चिंतन न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अचिंत्य, क्या हो जाएगा मेरे भाई, अचिंत्य, ठीक है। बात समझ में आया। अगला देखिए, जो दूर की बात सोच सके, ठीक है। जैसे कई लोग नहीं होते, जैसे महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी जो अपने थे ना बापू, उनके लिए एक लोग नहीं कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, ठीक है। तो दूरदर्शी मतलब क्या, जो आगे की बातों को सोच लेते थे, वही क्या होते हैं, दूरदर्शी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जो दूर की बात सोच सके, उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द क्या हो जाएगा, दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो निबंध लिखेंगे उसमें आप इन भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपका निबंध क्या बहुत ही प्रभावशाली बनेगा, और आपको निबंध में भी जो 10 नंबर आपके निबंध में पूछे जाते हैं वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है भैया। तो इसीलिए इन प्रश्नों को भी अच्छे से करिए, और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपके निबंध के भी कुछ शब्द तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
अगला देखिए, जो आंखों से दिखाई न दे, जो आंखों से दिखाई न दे, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य। ठीक है, अदृश्य। ठीक है, अगला देखिए, जिसका आदर न किया जाए। ठीक है, जिसका आदर न किया जाए उसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा अनादरित हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये भी बार बार आपके बोर्ड पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इन 7 जो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करके जो ये 7 प्रश्न हैं, इन 7 प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये 7 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में अनगिनत बार जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इनको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप जो है 100% जो है तैयार कर लेना और आपके जो भी जो है और नोटबुक है उसमें नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं इसी से बनेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा एक ऐसे करके टॉपिक पूछता है जिसमें 2-2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। क्या? तो द्विज का अर्थ आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? द्विज का अर्थ क्या हो जाता है? ब्राह्मण हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है क्या? तारा। तारा को हम क्या कहते हैं? तो नक्षत्र। इसका अर्थ क्या हो जाता है भैया? तो नक्षत्र हो जाता है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जैसे अकाल पूछ दे तो अकाल का अर्थ क्या हो जाता है? मतलब कमी। ठीक है, अकाल का अर्थ क्या हो जाता है? कमी। ठीक है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और ध्यान रखना जी, ये जितने भी प्रश्न आपके हैं सब 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, 2 नंबरिया प्रश्न हैं, जो इसको आप हल्के में लेंगे। इसमें से अगर 4 प्रश्न आ जाए, बेसिकली 2 ही प्रश्न पूछता है तो 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। और जीवन पर चाहे आप बिल्कुल रच रच के आप लिखेंगे तब आपके जो है 5 से 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको आप ज़रूर फोकस करिए, ज़रूर अच्छे से करिए। ठीक है, अगला देखिए, जैसे नभ। नभ का अगर अर्थ पूछ ले तो क्या हो जाएगा? आकाश। समझ में आया? अगला देखिए, जैसे अश्व। अश्व का क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है, और ये भी सारे के सारे प्रश्न कितने नंबरों में हैं? तो सब के सब आपके 2 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो व्याकरण पर भी आप फोकस करिए, क्योंकि व्याकरण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और पूरे जो भी प्रश्न हमने बताया उसको आप जरूर तैयार करिए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है पूरा पढ़ने के लिए। आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर बिलीव करिए, इन्हीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी आपके जो भी डाउट हो कमेंट में करना, और जिस भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम जरूर उस पर आपके लिए वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कहना इस चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, और आपका एग्जाम पास है, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।